हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। भारत के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अलग अलग बजट्स आते हैं। तो केंद्र सरकार का बजट अलग है, स्टेट्स के बजट अलग होते हैं। बांग्लादेश के अंदर मुझे अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि जहाँ पे बांग्लादेश के कोई जो रीजन्स हैं या इंटरनल जो स्टेट्स बाइफर्केशंस हैं, क्या उनका भी अलग बजट आता है। मैंने वहाँ के जो ख़ास तौर से इकोनॉमिक पेपर्स हैं, ज़्यादा करके तो एक ही इकोनॉमिक पेपर है बांग्लादेश के अंदर जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, लेकिन मुझे कभी उससे ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि बांग्लादेश के रीजन्स का कोई अलग बजट है। जैसे कि चिटागोंग एरिया एक मेजर एरिया है, राजशाही अलग एरिया है, खुलना वगैरह के अलग एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिलेट अलग एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला। तो जो आपका जो बांग्लादेश के अलग अलग जो एरियाज़ हैं या उनके प्रोविंस हैं या स्टेट्स हैं या रीजन्स हैं, तो क्या उनके अलग बजट्स हैं वहाँ पे, ये आप लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना है। इंडिया के अंदर तो हैं, सारी स्टेट्स के अपने अपने बजट हैं, और अगर उन बजट्स को हम उनका लेआउट जोड़ दें कि जितने का बजट है, जैसे महाराष्ट्र का 4-4.5 लाख करोड़ का बजट है, यूपी का भी इतने का बजट है, तो इंडिया के बाकी बजट जोड़ दें तो वो सारे बजट मिलके भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है हमारा, जैसे 35 लाख करोड़ का इस साल का है, वो भी उसके बराबर आ जाते हैं। तो टोटल मिला के समझो जितने का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उससे डबल कर लीजिए, जो पूरे इंडिया का बजट आ जाता है। इसके अलावा कुछ और ही बजट्स हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कि इंडिया में जो सबसे रिचेस्ट कॉरपोरेशन है वो BMC है, यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो उनका अपना रेवेन्यू है, अपने टैक्स हैं उनके, जहां मैं रहता हूं, और उनका जो रेवेन्यू है इंडिया की कई स्टेट से ज़्यादा है। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट जो है कई स्टेट से ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन, मतलब लॉट स्मॉलर स्टेट्स ऑफ इंडिया। खैर, तो मुझे ये इन्फॉर्म कीजिए आप, बांग्लादेश के अंदर क्या रीजनल बजट्स हैं स्टेट्स के या उनके प्रोविंस के या किसी रीजन के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हैं, वो मुझे पता है। पंजाब स्टेट का अलग बजट है, सिंध का अलग बजट है, बलूचिस्तान वगैरह के अलग बजट्स हैं, तो वहाँ पर स्टेट्स के बजट हैं और वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो उसका बजट अलग है। ये और बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी मनी दिया जाता है उनको, काफ़ी बड़ा ग्रांट्स भी होता है, एड भी होता है, और एक शेयर भी होता है, वो भी दिया जाता है। इंडिया के अंदर भी दिया जाता है, वो एक सिस्टम है वो। और नेपाल से भी मेरे पास कभी कोई ऐसी खबर आई नहीं, क्योंकि नेपाल के अंदर इंग्लिश के अंदर कोई भी एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है नेपाल से। कई बार अगर मैं कोई फाइनेंशियल न्यूज़ उठाना चाहता हूँ, हो सकता है वहाँ पर उनकी जो लोकल नेपाली लैंग्वेज है उसमें कोई इकोनॉमिक पेपर हो, फाइनेंशियल पेपर हो, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो नेपाल के अंदर इंग्लिश में कोई फाइनेंशियल पेपर या इकोनॉमिक पेपर नहीं है वहाँ पे एक्सक्लूसिव। बांग्लादेश के अंदर एक तो है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, बाकी बंगाली लैंग्वेज के अंदर कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पेपर है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नेपाल में तो नहीं है। पाकिस्तान के बारे में भी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन से इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स हैं, मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बताने की कोशिश करें, और बांग्लादेश के व्यूअर्स ज़रूर बताएं क्या उनके भी कोई ऐसे रीजनल बजट्स हैं क्या वहाँ पर, स्टेट्स के, प्रोविंसेस के, तो मुझे इन्फॉर्म करें। अगर हैं तो फिर उनका बजट कितने का पड़ता है एक साल का, मुझे ये भी थोड़ा सा आइडिया दे के वो लोग बताएँ ज़रा इस बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन अब मैं आपसे मांग रहा हूँ व्यूअर्स, क्योंकि ये नॉर्मली फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बाकी कुछ और पेपर से मुझे नहीं मिल रही है, कभी नहीं मिली है, तो आप मुझे बताइएगा। शुक्रिया आपका।